खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले कि हम कोई भी बात करें, आए कलाम मुकद्दस में चलें। फिलिपियों की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 30वीं आयत। सब अपनी बाइबल मुकद्दस किताबें की फिलिपियों की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 30वीं आयत। बड़ी खूबसूरत आयत है और जब ये मिली तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है फिलिपियों 3:3, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो। सब मेरे पीछे पड़े। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो। सब कहेंगे आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को बुलंद करें। Only believe, all things are possible. Praise Jesus, hallelujah.
खुदावंद हम सुने और तू बोले, खुदावंद तू बोले और हम आमीन कहें। खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। God bless you, सब तशरीफ रखें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं, उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए, क्योंकि वो सब कुछ में सब कुछ है। आज का दिन बहुत खास है, बहुत स्पेशल डे है और हम खुदा यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं कि हम इन आखिरी दिनों में मौजूद हैं। और ये सब खुदा यीशु मसीह का फजल है, ये उसकी रहमत है और ये उसका कर्म इलाही है। हम कहेंगे जंग खत्म हो चुकी है, मुबारक हो। खुदा ने अपने लोगों को महफूज रखा है, मुबारक हो। क्या आप सब खुश हैं? हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के, खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता है। कभी कभी लोगों का भरोसा कम हो जाता है, मगर खुदावंद के लोग शेरों की मांग में भी हो तो खुदावंद उतर आता है। खुदावंद के लोग चाहिए, फर्क क्या है? अगर खुदावंद के लोग हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा उनको बचाने के लिए। हालेलुया। वो खुद उतर आता है, वो खुद उतर आता है, वो खुद बचाता है और वो खुद तकवीयत अता करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का दिन इसलिए भी बड़ा खास है कि आज पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के। भाई ब्रैनम कहते हैं, हमारे नबी ने यह फरमाया है कि हकीकी माओं के लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हकीकी माएँ वो होती हैं जो बहादुर लोगों को जन्म देती हैं और सिर्फ जन्म नहीं देती थी, उनकी परवरिश भी करती है। और जब उनकी परवरिश की जाती है तो जो हकीकी मर्द होते हैं वो खुदा के खातम निकलते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा ओहदा अगर कोई है वो खुदा का खातम होना है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के सर्वे के मुताबिक जो सबसे खतरनाक जॉब्स हैं, जो सबसे खतरनाक काम है, उनके अंदर पास्टर होना पहले 3 कामों में शामिल है। खुदा का खातम होना, हालेलुया। और अगर कोई माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चे की परवरिश कलाम मुकद्दस के मुताबिक की है तो उसके लिए बरकतें ही बरकतें हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है वो मुबारक है। हमें एक ऐसी माँ मिलती है जिसे बाइबल मुकद्दसा कहती है, मरियम। उसने अपने लड़के की ऐसी परवरिश की, को उसका लड़का नहीं था मगर उसने अपने लड़के की ऐसी परवरिश की, ऐसी परवरिश की, उसने कहा है बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। जब मां मुकद्दस हो, हालेलुया, तो बच्चे कलवरी पर जाकर बच्चा का काम कर देते हैं। जब बाप यहोवा हो, जब बाप खुदा हो, हालेलुया, तो माँ बाप बड़ी अहमियत रखते हैं। हालेलुया। और हम यकीनन ऐसी माओं का, ऐसे वालिदों का शुक्र करते हैं, खुदा के हजूर शुक्रगुजारी में लाते हैं कि खुदा ने हमें ऐसे दलेर माँ बाप बख्शे हैं। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बड़ी खूबसूरत आयत, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके, कैसी खूबसूरत बात। ये चर्च हमने रूह के तौर पर शुरू की, ये कलीसिया रूह के तौर पर शुरू हुई, ये फैमिली रूह के तौर पर शुरू हुई, ये बरकत रूह के तौर पर शुरू हुई। क्या हम ऐसे नादान हैं कि अब इसे जिस्म के तौर पर कंप्लीट करें? हम नादान नहीं, हमें बाकी का पता नहीं। हमें मालूम है ना हमने ये काम शुरू किया है और
हमें मालूम है ना हम इसे खत्म कर सकते हैं। ये खुदा के रूह ने शुरू किया है और खुदा का रूह इसे तकमील तक पहुंचाएगा। एक इंसान की बातें खत्म हो जाती है, एक इंसान की बात कुछ भी नहीं होती है, एक इंसान की बात महज बात है, मगर जब उस इंसान में खुदा हो तो वो इंसान की बात नहीं रहती, वो खुदा का कलाम बन जाता है। हालेलुया। हमारे नबी ने विलियम मैरियन ब्रैनम ने 76 साल पहले नबूवत की थी, एक अमेरिकन पोप आएगा, एक अमेरिकन पोप आएगा, एक अमेरिकन पोप आएगा, और आज एक अमेरिकन पोप आ चुका है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात नबी की हो और वो टल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि नबी ने ये कलाम खुद से शुरू नहीं किया। आमीन। ये कलाम जिस्म के तौर पे शुरू नहीं हुआ, ये कलाम रूह के तौर पर शुरू हुआ। तशरीफ रखिए। और रूह के तौर पर शुरू हुआ है, तो ये भाई ब्रैनम की जिम्मेदारी नहीं थी कि इस कलाम को पूरा करे, ये रूह की जिम्मेदारी थी कि कलाम पूरा हो, और आज ये नविश्ता पूरा हो। हमें नहीं मालूम किसी को जो बहन भाइयों ने सुने, खुदा आपको बरकत है, किसी को भाई ब्रैनम की समझ लगती है नहीं लगती, हमें लगती है हमने तो नबूवतें पूरी होती हुई देखी है। हजारों साल की हिस्ट्री में आज तक कोई अमेरिकन पोप नहीं आया। अभी क्यों आया भाई? दुल्हन जानती है क्यों आया। खुदावन यीशु की दुल्हन जानती है। जब लगी हुई थी, कई लोग परेशान हुए, कई लोगों की मुझे गवाहियां सुनने को मिली, ओ ऊपर से जहाज गुजरते थे, हम डर जाते थे, ओ मैं कमरे में ऐसा मस्त सोया होता तो परवाह नहीं थी। हाँ, किस किस की नींद खराब नहीं हुई जंग की वजह से? है कुछ करे। हालेलुया। क्योंकि दुल्हन जानती है, खुदा का कलाम फरमाता है, जब दुल्हन की आवाज दुल्हन के कानों में पड़ती है वो खुशी करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जंग तो एक निशानी है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। खुदा का किस बात का खौफ, किस बात का डर? दुल्हन डरती नहीं है, दुल्हन को खौफ नहीं है। तशरीफ रखिए। दुल्हन नहीं करती, दुल्हन को खौफ नहीं है। ये बाबूगोला बारी का खौफ उनको है जो इस खौफ के लिए बनाए गए हैं। बाइबल जहां तक शहादत देती है, हम में खौफ की रूह नहीं, जिंदगी की रूह है, पाक यहोवा की रूह है, और उस रूह ने इस काम को शुरू किया है। कोई माइकल आने से रोक नहीं सकता। जिस बरकत का आगाज खुदा ने किया हो, मुझे आपको और रोक कर दिखाए। जिस बंदे पर मैं हाथ रख के उसे बरकत दूंगा, उसकी बरकत रुक जाएगी। जिस बंदे पर खुदा हाथ रख के उसे बरकत देगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, बरकत उसकी नस्लें भी बरकत लेंगी। इब्राहिम, तू और तेरी नस्ल, सिर्फ तू नहीं, जब खुदा बरकत तो फिर नस्लों तक काम जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके आप जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? कैसी बड़ी बेवकूफी है। जब वो फांसी बना ना, पोप फ्रांसिस, ये आधा अमेरिका था, लैटिन अमेरिकन था, यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं था। लोगों ने कहा ओ पेशेंट कोई सही पूरी नहीं हुई, पेशेंट ओ दुल्हन जानती है, तुम सब्र करो, अब पेशेंट कोई पूरी हुई है। 20 से पहले छिड़काव होता है, छिड़काव उतर चुका है, ये गंदा बीज जाहिर हो चुका है, और अब दुल्हन जानती है कि दुल्हा किसी भी घड़ी आ सकता है।
था, जो कलीसियाई ताकत थी और जो हुकूमत थी, एक हो गए थे। मुझे बताएं यीशु मसीह को किसने मसलूब करवाया था? क्या हुकूमत वालों ने? नो। किसने मसलूब करवाया था? फकीर फरीसियों ने मसलूब करवाया था। और हुआ क्या था? फकीर फरीसी भी मिल गया, पिलातुस भी मिल गया, हेरोदेस भी मिल गया। हुकूमत एक हो गई, कलीसिया एक हो गई। किसके खिलाफ? मसीह के खिलाफ। आज भी हुकूमतें और कलीसिया एक है। किसके खिलाफ? मसीह के खिलाफ। कहते हैं मसीह हम में है, मसीह हमें। मसीह मुकाशमा की किताब 3 बाब में कहता है, मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा। मसीह तो अंदर है ही नहीं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने नहीं फरमाया था तुम अफवाहें सुनोगे? मसीह यहाँ है, मसीह वहां है, मसीह उस कलीसिया में है, मसीह फलां कलीसिया में है। मसीह कहता है मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटा। मसीह अब उन ढोंगी कलीसियाओं में नहीं, मसीह अब अपनी दुल्हन के साथ है। और दुल्हन जानती है, और दुल्हन नादान नहीं, दुल्हन नादान नहीं, दुल्हन बालिग है। दुल्हन उसके वादों को जानती है, दुल्हन उसकी कुदरत को जानती है। दुल्हन जानती है ये वो है जिसने मेरी खातिर जान दी है। दुल्हन को पता है इसका नबी कौन है। दुल्हन को पता है नबी ने आखिरी वक्त में क्या बोला है। दुल्हन को पता है क्या बुरा होगा। हालेलुया। दुनिया के अंदर धूम मची हुई है इस पेशगोई को लेकर। 2020 के अंदर एक पेशगोई पूरी हुई जब एक औरत वाइस प्रेसिडेंट बनी। की बड़ी नबूवतों में से एक। ये इस नबूवत का पहला हिस्सा था और 25 के अंदर दूसरा हिस्सा पूरा हुआ है कि एक अमेरिकन पोप बैठ चुका है। आपको पता है इस पोप ने जो नाम लिया है? अब सुन लें, हम किसी कैथोलिक के खिलाफ नहीं, हम किसी प्रेस्बिटेरियन के खिलाफ नहीं, हम किसी पेंटिकोस्टल के खिलाफ नहीं। वो सब हमारे भाई हैं। हम उस निजाम के खिलाफ हैं जो हमें यीशु से दूर लेकर जा रहा है। इस पोप ने नाम लिया पोप लियो द 14। और जो पहला पोप लियो था और जो 10वां जो ये पोप लियो था, इसने क्या किया था सुन लेना। जब पोप लियो पहले बना था पोप, ये बना नहीं, ये तो 14वां है। जब पहला पोप लियो बना, उसने क्या किया? वो ऐसा पोप था जिसने इजाजत दी थी। गालबन पहला पोप था या 10th था, 10वां। उसने बकायदा इजाजत दी लोगों को कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, फला पैसे दो, फला कीमत चुकाओ तो तुम्हारे गुनाह किया होंगे। ऐसे बंदे का ये नाम अपने साथ लेके चल रहा है। और आपको पता है दुनिया के अंदर सुपर पावर कौन है? जवाब दें। अभी भी अमेरिका बीच में पड़ा है, दोनों मुल्कों की जंग खत्म हो गई है। पता है किस किस को पता? हाथ उठाएं। अब अमेरिका में अमेरिकन सदर बैठा है, रोम के अंदर अमेरिकन पोप बैठा है। कलीसिया की ताकत और स्टेट की ताकत एक हो चुकी है। मगर दुल्हन जानती है ये ताकतें जितनी मर्जी एक हो जाए, दुल्हन और मसीह की ताकत एक हो चुकी है। जब हमें ये न्यूज मिली, जब ये पोप ने इलेक्शन हो रहा था और इससे बाहर आना था, तो मैं देख रहा था और मुझे जैसे ही ये अनाउंसमेंट हो गई, मैंने अपने तमाम जितने भी ग्रुप्स थे और जितने भी जानने वाले थे उनको ये खुशखबरी भेजी कि हम सच्चे नबी के साथ खड़े हैं।
बोल रहा था अफ्रीकन पो पाएगा, कोई बोल रहा था फिलिपिनो पो पाएगा, हम कह रहे थे नहीं अमेरिकन पो पाएगा। नबी का कलाम है भाई, कल सो नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये कमाई है कि हम एक सच्चे नबी और सच्चे कलाम के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कहने दे जो दुनिया ने यीशु को तो अच्छा समझा, शागिर्दों को तो अच्छा समझा। आप क्या दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे, दुनिया आपको एप्रिशिएट करे? कभी ऐसा नहीं होगा। मसीह के साथ चलने की पहली जो शर्त है वो ये है कि जैसे मुझे सताया गया तुम्हें भी सताया जाएगा। इसीलिए दुल्हन खुश है, दुल्हन को परवाह नहीं है, क्योंकि दुल्हन कलाम के साथ, दुल्हन दुल्हा के कलाम के साथ खड़ी है जो कलाम से किया गया। हालेलुया। यकीन माने दिन बड़ा खुश हुआ जब ये नबूवत पूरी हुई, जब खुदा का कलाम पूरा हुआ, जब नबी की बात पूरी हुई, हमारा ईमान ताजा हो गया। जब नबूवतें पूरी होती हैं, जब बातें पूरी होती हैं, जब खुदा का कलाम पूरा होता है, जब मांगी दुआ पूरी होती है, तो जो ईमान है वो ताजा हो जाता है। और हम तो कलाम भी ऐसा सुनते हैं जो ताजा है। हालेलुया। बस बाइबल मुकद्दस बड़े प्यारे तरीके से बयान करती है, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या बात है! शुरू रूह के तौर पर और खत्म जिस्म के तौर पर। इतने नादान हो, इतने बेवकूफ हो। दूसरे लफ्जों में बाइबल कहती है, याद रखें जो काम रूह से शुरू हुआ है वो रूह से खत्म होगा। लेकिन अगर वो जिस्म की डगर पर चल पड़ा है तो फिर वो काम कभी रूह ने शुरू किया ही नहीं। क्योंकि खुदा कभी भी अपना इरादा तब्दील नहीं करता, कभी तब्दील नहीं करता। अगर आज उसने रूह से काम शुरू किया है तो आने वाले वक्त में भी रूह से काम शुरू करेगा, खत्म भी रूह से होगा। मुझे पता है नूह के जमाना में उसको कलाम कैसे, किसी इंसान ने उसे कलाम दिया था। नूह को कलाम कैसे मिला था? खुदा की तरफ से। किसी इंसान ने लाकर नक्शा दिया था नूह को। मूसा को खाने का नक्शा किसी इंसान ने दिया था। सुलेमान को नक्शा किसी इंसान ने दिया था। अरे हमारे तो नक्शे भी खुदा खुद देता है। हालेलुया। हमारे तो नक्शे भी खुदा देता है। करते हैं लोग, काम रूह से शुरू हो, नक्शा भी आसमान से आता है। शुरू रूह से होना चाहिए, खत्म रूह खुद करेगा। बड़े लोगों ने कोशिश की ये मैसेज को दबा दिया जाए। आज नहीं, आज तो कुछ कोशिश नहीं हो रही। आज तो बड़े लोग खड़े हो गए मैसेज के साथ। आज तो मैसेज को किसी की जरूरत नहीं रही। खुदा ने मैसेज को इतना बड़ा कर दिया है। बड़ी कोशिश की आगाज में मैसेज खत्म कर दिया जाए, बाइबल को सीन से हटा दिया जाए, मगर लोग भूल जाते हैं। अरे तुम खुदा के बंदे को, एलिया को तो हटा दोगे, मगर खुदा ने तो 7,000 फिर भी रखे हैं। आप मुझे हटा सकते हैं, पास्टर पतरस को हटा सकते हैं, हमारी काबीना को हटा सकते हैं, हमें मार सकते हैं, मगर खुदा के रूह को यहां से नहीं हटाया जाएगा। खुदा फिर हमारी तरफ को जाए। हालेलुया। ये खुदा के रूह का काम है, किसी इंसान का काम नहीं। इंसान का काम जो होता है ना, वो वक्त का, मियाद का काम होता है। एक वक्त में शुरू होगा और एक वक्त में उसने खत्म हो गई है, मगर वही खुदा का काम है। क्यों
खुदावंद ने अपनी दुल्हन को पाने का काम पैदाइश में शुरू किया था, आज वो अपनी दुल्हन को ले आया है। हालेलुया। 2000 साल पहले उसने अपनी दुल्हन को सामने लाया, अब वो आ रहा है ताकि अपनी दुल्हन को ले जाए। और दुल्हन का नाम नहीं, दुल्हन का नाम नहीं, मेरे ही मां को ठोकर लगी। ओ भाई जी ने मैंने गल कह दी सी, ओ भाई काली की गल नहीं चली। तू दुल्हन ही नहीं है, तू नहीं हो सकती, तू नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको पता नहीं क्या क्या नहीं अच्छा लगता। हमारा क्यों अच्छा लगा? मैं यीशु का अच्छा लगा। मैं ईमान से गिर गया, और तू बहुत बड़ा गिरा हुआ शख्स है, तू कभी ईमान में था ही नहीं। जो ईमान पर होते हैं वो कभी नहीं गिरते। क्या बाइबल नहीं फरमाती इब्राहिम ईमान से नहीं डगमगाया? कहते हैं हम इब्राहिम की नस्ल हैं, कहते हैं हम इब्राहिम के मानने वाले हैं, यीशु मसीह के पुजारी हैं, और फिर ईमान से नहीं भाई नहीं, तुम ईमानदार नहीं, तुम गैर ईमानदार हो या बनावटी ईमानदार हो। ईमानदार कभी बाइबल से पीछे नहीं हटता, कभी खुदा से पीछे नहीं हटता, कभी उसके कामों से पीछे नहीं हटता, कभी उसके कलाम से पीछे नहीं हटता। हालेलुया। ठोकर लग गई, ठोकर लग गई। कराची में क्यों ठोकर ने आज देख क्या करो? ठोकर लग गई, ठोकर लग गई, ठोकर लग गई। कितनी ठोकरें खा। सबसे बड़ी ठोकर खिलाने वाली बात अगर किसी ने की तो वो मेरे खुदावंद आका यीशु मसीह ने कही। तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, जाओ। पतरस को लगी ठोकर। ए खुदावंद तुझे छोड़कर जिंदगी की बातें तो तू खुदावंद ने तुझे छोड़कर कहां जाए? ठोकर लग गई। ये ठोकर वाला बहाना यहां नहीं चलेगा, दुल्हन में नहीं चलेगा, और ना दुल्हन करती है ये बहाना। दुल्हन तो बस आमीन करती है, आमीन 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 आमीन, क्योंकि दुल्हन मैदान नहीं है। ये जिनको आजकल परसों ठोकरें लगती हैं, इनको कुछ भी नहीं मिलता है, ये याद रखें। इनकी कोई बरकत नहीं है, ये सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, ये सिर्फ वक्त जाया करने वाले लोग। और मैं जितने हकीकी बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, उनको मशवरा देना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस फरमाती है नादान ना बनो। जाके अपनी बाइबल का मुताबिया किया करें, बाइबल में लिखा है नादान ना बनो। छोड़ दो नादानी, नादान ना बनो। तुम्हारे साथ वाला क्या ईमान रखता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारा बच्चा क्या ईमान रखता है ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हारी बीवी क्या ईमान रखती है तुम्हारा मसला नहीं है। एक लिमिट तक तुम उनकी मदद कर सकते हो, एक लिमिट तक तुम उनके साथ चल सकते हो, अपने ईमान का नुकसान ना करो। सब कहेंगे हालेलुया। अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए आप सबकी। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली लगाएं। किसी को देख के अपने ईमान का नुकसान नहीं करना है भाई, नादान नहीं बनना। ये आयत जब मेरे सामने आई, मैंने इसका स्टेटस भी लगाया, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, क्योंकि इस आयत में एक कशिश है, इस आयत में एक मुकाशवा है कि क्या मैं इतना नादान हूं। और अभी तक अगर मैं नादान हूं, अभी तक अगर मुझ में से नादानी खत्म नहीं हुई, तो इसका मतलब मैं यीशु की दुल्हन का हिस्सा नहीं हूं। क्योंकि यीशु की दुल्हन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के लोगों के बारे में मुकाशवा में लिखा है। उसने देखो बल्ला की बीवी ने खुद को तैयार कर दिया। एक औरत जिसने खुद को तैयार कर दिया है, शादी के जोड़े के अंदर है, बिल्कुल
वो नादान औरत है, वो नादान औरत नहीं, वो रेडी है। हालेलुया। इसीलिए ये नादानों का अखाड़ा नहीं है। हालिया जंग देखी आपने? शुक्र है खुदावन ने पाकिस्तान को बचाया है, खुदावन ने अपना हाथ रख के बचाया है, इंडिया को बचाया है, दुनिया को भी बचाया है। ये जंग लगेगी, ये मत भूलें। ये मैं खुदा के पुलपट पर खुदा के कलाम मुकद्दस के आगे ये बयान दे रहा हूँ, ये जंग बड़ी होगी, एक वक्त आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी दुल्हन यहाँ पर मौजूद है, अभी नहीं हो सकती, अभी दुल्हन यहाँ मौजूद है। एक बार हमें उड़ जाने दें। ये जो गैर ईमानदार बनावटी ईमानदार सुन रहे हैं उनके लिए है, एक बार हमें उड़ जाने दें, एक बार यीशु के दुल्हन को उड़ जाने दें, एक बार यीशु मसीह की बिलावट दुल्हन को उड़ जाने दें। यीशु की दुल्हन को उड़ जाने दें, फिर मालूम पड़ेगा जंग क्या होती है। अभी तो मैं गवाही पेश करता हूँ ब्रदर ब्रैनम की। भाई ब्रैनम कहते हैं कि मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में गया, मुझे भूख लगी थी। जिस रेस्टोरेंट से मैं खाना खाता था इबादतों के दौरान, जब उनकी मुझे शहर का नाम नहीं याद आ रहा, कोई भी शहर का नाम नहीं, यूएसए का शहर था, कहने जब वहां पर मेरी बातें हो रही थी, तो जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता था संडे को वो रेस्टोरेंट बंद था, वो एक क्रिश्चियन रेस्टोरेंट था, अच्छा रेस्टोरेंट, लेकिन कहते हैं फिर उस दिन वो बंद था, तो मुझे दूसरे अमेरिकन रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ा। और वहां पर मैंने देखा कि पुलिस वाले बेहयाई कर रहे हैं, नौजवान बेहयाई कर रहे हैं, और एक औरत जो है, बुजुर्ग औरत जो है, वो दो बुजुर्ग मर्दों के साथ बैठी हुई है और बेहयाई के काम में मुलव्वस है। क्या कहना पड़ता है खुदा में, ये क्या बात, ऐसा कैसे हो सकता है? खुदा ने फरमाया तेरी आंख तो बदी को देख नहीं सकती। खुदा तो बदी को देख नहीं सकता, कितने लोगों को पता है? आपको यह पढ़ना है, आपको क्या जरा सही से लिखा बाइबल में, खुदा की आंख बदी को कहता मैं हैरान हुआ। मैंने कहा खुदा तेरी तो आंख बदी को देख नहीं सकती, खुदा तू तो बदी को जानता तक नहीं है, फिर तू कैसे ये सब बर्दाश्त कर? कहता है अचानक से मेरे ब्रदर ब्रैनम फरमाते मेरे सामने से मंजर ही तब्दील हो गया, और कहते खुदा ने मेरे को एक रोया दिखाई, और रोया में मैं क्या देख रहा हूं कि दुनिया मेरे सामने, और दुनिया के ऊपर किसी किस्म का स्प्रे किया जा रहा है, और कहते मैंने अपने गुनाह देखे, मैंने अपने गुनाह देखे, और मैंने देखा कि उन पर भी स्प्रे किया जा रहा है, और जब मैंने गौर से देखा तो वो स्प्रे ने वो यीशु का लहू था। और जब तक ये लहू मौजूद है, जब तक ये लहू मौजूद है, खुदा किसी की पति को नहीं देख रहा, इसलिए यहां पर लोग बचे हुए। लेकिन एक वक्त आएगा जब यीशु मसीह की दुल्हन उठाई जाएगी, ये लहू जो है ना, ये यीशु मसीह की दुल्हन के लिए दुनिया पर मौजूद है। हमारे यहाँ पर खुदा के अजीम खादम भाई बैंक आए थे, उन्होंने क्या बात कह गए थे, हमारे ही चर्च के अंदर उन्होंने पैगाम दिया था। उन्होंने कहा आज अगर जमीन पर बारिश हो रही है तो दुल्हन की वजह से, आज अगर जमीन पर फसल हो रही है तो दुल्हन की वजह से, आज अगर जमीन पर सब अच्छे काम मौजूद है तो दुल्हन की, एक बार दुल्हन को उठाए जाने दे, उसके बाद देखना क्या दुल्हन है तो यीशु का लहू है ऊपर। और एक वक्त आना है जब दुल्हन उठाई जानी है तो ये लहू दुनिया से उठा दिया जाएगा, फिर खुदा की आंख बदी को नहीं देख पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन जानती है नादान पता कौन है? नादान वो है
अच्छा काम किया, मैंने 10 गरीबों को खाना खिलाया। अब क्या करें? क्या करें? खुदा इसकी कोई वैल्यू नहीं करता, बेकार है तेरा काम। तेरी नेकी तेरे साथ गलत। मैंने 10 लोगों का भला किया, तो चर्च बन रहा था, मैंने हदिया तो भाई, दूसरा बन रहा था, मैंने हदिया तो क्या करेगा? ये नादान लोग जो खुद से कुछ करना चाहते हैं, जो खुद से अपनी कोशिश से आगे आना चाहते हैं, अपनी कोशिश से कुछ लेना चाहते हैं, अपनी कोशिश से कुछ करना चाहते हैं। खुदावन के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं, और भाई चैनल इसकी गवाही देकर गए थे, यीशु को तो पसंद ही वो आता है जो अपनी कोशिश नहीं, यीशु के लहू में अपनी कोशिश करके सबको पाक रहना पड़ता था, अपनी कोशिश करके सबको साफ रहना पड़ता था। काइन को अपनी कोशिश कर अपना पूरा खतिया साफ रखना पड़ता था। एक भी गुनाह होता था तो मर जाता। मैं आज यहाँ 100 गुनाहों के साथ खड़ा होकर खुदा के कलाम की गुनाह 100 गुनाहों के साथ खड़ा होकर मैं कलाम की मनादी कर रहा हूँ। मुझे बताए मेरी कौन सी कोशिश है जिसने मुझे कामयाब किया। ये फसल है खुदा का, इसीलिए दुल्हन का काम नहीं है। दुल्हन का काम पुराने नामे में एक बादशाह नबी की बीवी थे, हो गया नबी की बीवी थे, इब्राहिम की बीवी का लट्टू हो गया। इब्राहिम ने भी झूठ बोल दिया, मेरी बहन है, जा ले जा। लोगों को इब्राहिम की नदानी लगती है, लोगों को सारा की नदानी लगती है। ओ भाई, वो नदानी तुम नदानी। जहां पर फजल हो ना, खुदा का मान नदानी नहीं होती, वहां सिर्फ फजल और फजल होता है। और दुल्हन में सिर्फ फजल और फजल है, दुल्हन पर सिर्फ फजल और फजल किया गया। इब्राहिम की बीवी ले गया, और बाद में इब्राहिम को खुदा जब ख्वाब में जाहिर हुआ, खुदावंद उसने कहा था कि वो तो उसकी बीवी नहीं बहन है। खुदावंद ने कहा उसने जो भी कहा, तेरे को मैं मार दूंगा, तेरे को मारूंगा, उसको कुछ नहीं कहूंगा, तेरी जान ले लूंगा मैं अगर तूने इसको वापस सुन। खाली इसको वापस नहीं करना, हथिया लेकर जा, और हथिया लेकर नहीं जा, उसी से जाकर दुआ भी करवा। अगर वो नादान दुआ नहीं करेगा तो तेरी जान ले लूंगा। ये जो अपनी कोशिश करते हैं ना, खुद साख्ता रास्तबाज बनने की, खुद रास्तबाजियां करने की, खुद सुनो सुनने ऑनलाइन की, जिसको यीशु ने नहीं बचाया उसको मैं नहीं बचा सकता। यहाँ पर कई ऐसे आए और गए जिनको सालों साथ चलने के लिए दावत दी गई, हर नखरे उठाए, नखरे जरूरतें नहीं, इस चर्च ने लोगों के नखरे उठाए हैं, इस पास्टर ने लोगों के नखरे उठाए हैं, लेकिन जिसको खुदा ने नहीं बचाया उसे हमारी नेकी नहीं बचा सकती। yes, तेरी नेकी किसे जाओ करते रहो, तेरी नेकी किसे काम नहीं आई, ना नादानी कर। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए दुल्हन अपनी नेकी पर नजर नहीं करती, ना अपनी नेकी के ऊपर फख्र करती है। दुल्हन को पता मैंने किया कुछ नहीं, भाई हमने किया कुछ नहीं है, यहां पर बैठे हुए किसी ने कुछ नहीं किया है। अगर कोई समझता है कि उसने कुछ किया है तो माजरत के साथ अब यीशु के लोग नहीं हो सकते। आपने तो उससे प्यार भी नहीं किया, उसने आपसे प्यार किया जब आप गुनाहगार थे, तुमने तो
रिलीफ डालने वाला यीशु है। मैं मोहब्बत करता, मैं मोहब्बत लानत है तेरी मोहब्बत। वो मोहब्बत जो यीशु से दूर ले जाए, लानत है। मोहब्बत का पानी, ईमान का पानी कामिल करने वाला यीशु है। हालेलुया। ईमान कामिल करना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? बड़ी खास बात है, ईमान कामिल करना चाहते हैं, मोहब्बत कामिल करना चाहते हैं, तो कामिल करने वाले के पास आए। कोई और ये चीजें कामिल नहीं कर सकता, कोई और कामिल नहीं कर सकता। किसी में ताकत नहीं है, कोई कामिल नहीं कर सकता। Nobody has the power. Only Jesus has the power. सिर्फ यीशु में ताकत है जो हमारे ईमान को भी कामिल कर सकता है, हमारे पैगाम को भी कामिल। मुझे बताएं, आज हम इस पैगाम की, हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड, इस पैगाम की जो इस बंदे के वसीले, खुदा के नबी के वसीले हमसे किया गया, इस पैगाम की नबूवतों को पूरा होते हुए देख रहे। मुझे बताएं, क्या ये इंसान के बस की बात है? लोगों को पता ही नहीं कलाम कैसे काम करता है। एक नबूवत की गई, यशाया द ग्रेट प्रॉफिट, एक लड़का तवल्लद होगा, तुम्हें एक बेटा बख्शा जाएगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। 50 साल तक लोगों ने अपनी बेटियों को तुम्हारा रखा, हो सकता है हमें से कोई हो जाए, हो सकता है हमारी बेटियों में से कोई, हो सकता है हमारी 100 साल तक रखा, हो सकता है फिर भूल गए। सच्चे लोग कभी कलाम को नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। पतरस भाई बहन फरमाते हैं, पतरस की फैमिली, यूहन्ना की फैमिली, मरकस की फैमिली उनको सिखाती है कि ये नबी की नबूवतें हैं, इन्होंने पूरा होना है। कब हुई? 712 साल बाद। 700 क्या वक्त खुदा के कलाम को नुकसान पहुंचा दिया? नेवर, कभी नहीं। आज 76 साल पहले भाई ने ये नबूवत की थी कि एक अमेरिकन पोप आएगा। अभी तो सिर्फ 76 साल हुए, नबूवत पूरी हो गई, हम खुश हैं। और उस नबूवत का अगला हिस्सा आपको बताता हूं। उसी नबूवत के अंदर भाई ब्रैनम ने एक दूसरा हिस्सा, अगला हिस्सा जो हमारे लिए है, उसी नबूवत के अंदर भाई ब्रैनम ने कहा, सुने जब ऐसा होगा, जब कन्फेडरेशन ऑफ चर्चेस एक हो जाएंगे, तो जितने हकीकी मेथोडिस्ट हैं, हालेलुया, जितने हकीकी बैप्टिस्ट हैं, जितने हकीकी पेंटिकोस्टल हैं, वो सब तंजीमों में से निकल आएंगे और दुल्हन में आ जाएंगे, और वो सब यीशु मसीह के साथ एक हो जाएंगे। हम लोग भी किसी तंजीम से निकले हुए, आप भी यहाँ पर बैठे हुए किसी तंजीम से निकले हुए हैं। अब हम यीशु के साथ एक हो चुके हैं। आज ये रिश्ता पूरा हो रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा। आज भी आपको कलाम मुक़द्दस में खोट नजर आता है, कलाम मुक़द्दस की बातों में ऊंच नीच नजर आती है। आप यीशु की दुल्हन नहीं, उसकी दुल्हन को सिर्फ आमीन और आमीन नजर आता है। बहुत अच्छी, कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी यीशु मसीह ने, जाना चाहते हो चले जाओ, परवाह नहीं करो। गैर ईमानदार फौरन चले गए, 70 शागिर्द चले गए। एक चर्च में, यीशु मसीह के चर्च में से 70 लोग छोड़कर चले गए, और बनावटी ईमानदार यहूदा साथ चलता रहा, और उसने आकर यीशु को क्या दिया? धोखा। क्या यीशु को फर्क पड़ा? यीशु के कलाम को फर्क पड़ा? अरे यीशु मसीह ने तो फरमाया था, अभी मैं कम लोगों के दरमियान मशहूर हूं, लेकिन जब इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा।
अभी हम कम मशहूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कम मशहूर हैं। कोई माइकल आकर कुछ करके दिखाए, वो हमें कम मशहूर नहीं, ज्यादा मशहूर करेगा। इस काम को हमने नहीं, रूह ने शुरू किया। और ये रूह मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। किसका है? तो इस काम की जिम्मेदारी ब्रदर कालिब की नहीं है, ब्रदर पत्रस की नहीं है। नो नो नो, इस काम की जिम्मेदारी जीसस क्राइस्ट, उसकी जिम्मेदारी। और वो अपने लिए बंदों को चुनना बखूबी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, क्या तुम ऐसे नादान हो के रूह के तौर पर शुरू करके अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? मुझे किसी का पता नहीं, पर जब ये कलाम मुझसे हुआ तो भाई मैं नादान हूं। ये काम रूह ने शुरू किया है, इसे खत्म भी नहीं करना। मुझे मेरी अकल पर तकिया करने की कोशिश नहीं, मुझे मेरी सोच पर तकिया करने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, वरना मैं नादान ठहरूंगा। इसे शुरू खुदा ने किया है, इसे खत्म भी खुदा करेगा। इसका जो आगाज है वो यीशु मसीह ने किया, इसका अंजाम भी यीशु मसीह है, इसकी मंजिल भी यीशु मसीह है। We believe जिस चीज को रूह के वसीला यहां पर मांगा गया है, वो चीज खुदा करेगा। सब कहे आमीन। क्योंकि ये काम रूह ने शुरू किया, कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। हाँ जी। तो सवाल है बाइबल में, क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? हाँ दानिश, बपतिस्मा किसके तौर पे लिया था? रूह के तौर पे। यीशु को कैसे कबूल किया था? रूह के तौर पे। यीशु की खिदमत करने का इरादा कैसे किया था? रूह के तौर पे। तो आगे भी यीशु लेके जाएगा, यीशु का रूह लेकर जाएगा। हालेलुया। अगर रैप्चर में जाने का इरादा रूह ने दिया है, अगर रैप्चर में जाने का बीज रूह ने लगाया है, तो इसका फल भी रूह देगा। नहीं बनना है, बेवकूफी नहीं करना। इसका अगला हिस्सा हम अगले संडे शुरू करेंगे। यीशु एक और आयत मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, नादान का बहनों के लिए खास हिस्सा, उन बहनों के लिए जो माएं हैं हमारी, खुदा को करते हैं। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खास चीज लिखी हुई है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़बान पर शफ़क़त की तारीफ। ये सिर्फ एक माँ की बात नहीं, और ये दुल्हन की बात। यीशु की दुल्हन की ज़बान से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़बान पर शफ़क़त की तारीफ है। क्योंकि वो नादान है, वो औरत अपना घर बिगाड़ देती है, तबाह कर देती है, उजाड़ देती है। मगर जो अक्लमंद औरत है, जो नादान, वो अपने घर को क्या करती है? संवारती है। संवारने का मतलब पता क्या है? उसके घर में तरक्की आती है, उसके घर में चीजें बढ़ती हैं, उसका शौहर तरक्की करता है, उसके बच्चे तरक्की करते हैं, उसका घराना तरक्की करता है। पहले वो किराए पर थे, फिर वो अपने घर में होते हैं। पहले उनके पास खाने के लिए कम था, उनके पास ज्यादा होता है। कौन संवारती है? कौन संवारती है? कौन? मर्द। मर्द। हाँ बहनों, औरत संवारती है। औरत, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को ठीक तरबियत दें। बाइबल मुकद्दस के अंदर इफ्सियों की किताब में
उसके 6 बाब की 4 आयत के अंदर गालबन ये मरकूम है, अपने बच्चों को खुदावंद की नसीहत दे देकर तालीम दो। नसीहत का खुदावंद की तालीम दे देगा, किसी बंदे की नहीं। आज जो बच्चे आउट ऑफ द लाइन है, आज जो नौजवान आउट ऑफ द लाइन है, उनके पास खुदावंद की नसीहत नहीं है। और ये जब महफिल भी है, वक्त मजीद नहीं है। माँ बाप टेंशन लेते बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों के फ्यूचर की। ब्रदर ब्रैनम कहते तुम्हारा बच्चा पीएचडी करके भी जहन्नुम में जाए, लानत है। आप अपने बच्चे को ढेर सारा पढ़ाते, बेहतरीन पढ़ाएं, अच्छे स्कूल से पढ़ाएं, सब कुछ दें, पर वो बच्चा फिर भी जहन्नुम में चला जाए। हाँ गुलफान भाई, तो समझ लगती है बात की? कोई फायदा है? ऐसी बात का कोई फायदा है कि बच्चों को पढ़ाएं और बाद में वो जहन्नुम में चले जाएं? नादान लोगों का काम ये, जिनके बच्चे जहन्नुम में चले जाएं। जो अक्लमंद लोग हैं, जो यीशु मसीह की दुल्हन है, वो अपने बच्चों को खुदावंद की नसीहत दे देकर, बेटा भाई निशा भी बने, वो कार्ड जो है वो कार्ड मेरे पास देख रहे हैं, जो मदर्स डे का स्पेशल कार्ड प्रिंट करवाया है, फौरन जल्दी से अपने बच्चों को नसीहत दे देकर खुदावंद की तालीम देते हैं। खुदावंद की तालीम, खुदावंद कौन है? हाँ जी, खुदावंद कौन है आपका? ऐसे भाइयों का ही है। कौन है खुदावंद? यीशु मसीह क्या जवान ही आसमान से उतरा, पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, नौजवान हुआ था, उसकी पूरी जिंदगी है? तो देखे ना उसकी जिंदगी कैसी है, देखे ना उसने बचपन में क्या किया। माओ से और वालिदों से मैं बात कर रहा हूं, नादान क्यों बनते हैं? देखे ना उसने क्या किया, देखे ना उसकी परवरिश कैसी की, उस हिसाब से करें ना बच्चों की परवरिश। क्या बाइबल में कहती खुदावंद की नसीहत दे देकर? हालेलुया। इसीलिए दुल्हन का नाम आपको पता है, आज भी बनी इस्राइल में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो तब से उसकी नसीहत शुरू हो जाती है। बच्चे के कान में पहली बात जो बोली जाती है वो तालीम दी जाती है उसे, सुन इस्राइल, खुदावंद तेरा खुदा वाहिद खुदा है। एदोनाई वाहिद खुदा है तेरा। उस बच्चे की नसीहत, उस बच्चे को ऐसी तालीम दी जाती है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कामयाबियां उसके कदम चूमती है। क्यों कामयाबियां कदम चूमती है? कामयाबियां कदम उनके चूमती है जिनके अंदर खुदा का कलाम होता है, जिनके पैरों के अंदर खुदा और सलामती के जूते होते हैं। जब आपके बच्चे इस जगत पर आ जाते हैं तो कामयाबियां ही कामयाबियां। हालेलुया। इसीलिए अच्छा मुझे बताएं, मेरा तो अपना तजुर्बा, मेरे माँ बाप का तजुर्बा, बच्चा नहीं होता, रो रो के दुआएं करते हैं। किस किस ने की है? हाँ हाथ उठाओ, किस किस ने दुआएं मांग के बच्चे मांगे हैं? हाँ, रो रो के दुआएं करते हैं। काम किसने शुरू किया? रूह ने। खुदा नहीं देते, खुदा हुक्म कराता है परमेश्वरी। और जब बच्चा हो जाता है, दुनिया में आता है, तो फिर खुदा का रूह कहाँ है भाई? हाँ, काम शुरू किया रूह से और अब पूरा करना चाहते हो जिस्म से। बाइबल तो यहां तक कहती है
बात असर नहीं करेगी, तुम्हारी खुद की भी करेगी। क्यों? देख गुनाह में जमिया, तुम खुद गुनाहगार हो, तुम तो खुद लहू से बचे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये, तू मेरे जैसा बन, तू मेरी, तू भी कुछ नहीं। शुक्र मैं तेरे जैसा नहीं बना। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे मेरे जैसे बने, क्योंकि मुझे पता जो जन्म मैंने दिया है। मैं नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा मेरे बच्चे यीशु मसीह के नक्शे कदम। जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, उसने दावा किया, साबित करो। तो नमूना चुनना है तो जरा अच्छा चुने। आज बच्चे में काम क्यों है? माँ बाप की ताने खत्म नहीं होते। अब तेरी उम्र में मैंने ये कर दिया, तो तेरी उम्र की भाई, तेरी उम्र में मैंने ये कर दिया, तेरी भाई ये उसकी उम्र है। बाइबल कहां कह रही है कि अपनी उम्र की नसीहत है? बाइबल कह रही है खुदावंद की नसीहत है। क्योंकि सिर्फ एक कलाम है, सिर्फ एक कलाम। आज ये कान खोल के सुन के जाए सब, और ये ऑनलाइन भी, सिर्फ एक कलाम है जिसके बारे में यीशु मसीह ने फरमाया ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना किसके कलाम से? बच्चों में ईमान चाहिए, उनको मसीह का कलाम सुनाओ। अपनी बातें सुनाते रहोगे कुछ भी नहीं होना। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, और खुदा माफ करे, माँ बाप को गालियां देते हैं खड़े होकर फंक्शंस में। क्यों? शुरू से माँ बाप की सुनी, काश उनके माँ बाप ने तो खुदा की सुनाई तो हालात तब्दील हो। इसलिए मेरी तमाम माओ से, वालिदों से गुजारिश है, अपने बच्चों को अपनी कम सुनाएं, खुदा ने यीशु की ज्यादा सुनाए। क्योंकि अगर अपनी सुनाते रहेंगे तो वो नादान बनेंगे। यीशु मसीह की सुनाएंगे तो बेचने वाला कौन है? किसने आपको औलाद साहिब औलाद किया? किसने किया? किसने किया? तो इन बच्चों पर पहला हक भी उसका है, पढ़ाई का नहीं है। हम पढ़ाई के खिलाफ नहीं, हम किसी बात के खिलाफ नहीं, नहीं बात की पढ़ाई के खिलाफ नहीं, मगर हम ऐसी पढ़ाई के खिलाफ हैं जो आपके बच्चे को ईमान से दूर ले जाए। इसीलिए अपने बच्चे को पहली नसीहत, अपने बच्चे को जो अच्छी नसीहत है कलाम से, कलाम से, कलाम के पास। हालेलुया। कितने दिन में चाहते हैं कब्र आना तरक्की करें? आइए, जो थोड़े बहुत हाथ उठा रहे हैं ना उठाओ, बिठा दो। तुम्हें तरक्की से मतलब नहीं है। जिसको तरक्की से मतलब होता है वो तो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वेरी गुड। एक बात, तरक्की वाले होने चाहिए लोग। लेटर छोड़ दो, तरक्की वाले लोग होने चाहिए जिनको तरक्की से मतलब हो, जिनको खुदा के कलाम से मतलब हो। हालेलुया। और नादान बादशाह के दर पर जब आए ना तो मुंह छोटा नहीं खोलते। हालेलुया। मुंह बड़ा खोला जाता है। और क्या यीशु मसीह ने नहीं फरमाया अपने मुंह को थोड़ा खोल, खूब खोल। अब तू बादशाह की हजूरी में खूब खोल दे अपने मुंह में। हालेलुया। हालेलुया। समझ लगी है बात? क्या आप सब खुश हैं? क्या आप सब में बरकत पाई है? क्या आप सब खुदा को अप्रिशिएट करना चाहते हैं? आए अपने कदमों पर खड़े हों, जोरदार तालियां खुदा के यीशु मसीह के खिलाफ। म्यूजिशियंस आ गए, कोई वाले बच्चे आ गए, पैगामी शायद जोरदार तालियां, जोरदार तालियां खुदा के खिलाफ के लिए। वो जो कल और आज कल के ऊपर तक यस्सा है, सब कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हम नादान नहीं है, हम अक्लमंद लोग हैं, हम खुश लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बरकत पाने वाले हैं। तशरीफ रखें, खुदा आपके साथ।